अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत दिनों के बाद इस तरह की वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इंशाअल्लाह कोशिश रहेगी कि इस तरह की वीडियो हमेशा आप लोगों के दरमियान आती रहे। आज जो मेरे पास मैसेज आया है, पाकिस्तान से एक मैसेज है, नाम है उनका सैयद अली अकबर शाह काज़मी साहब। वो एक दिए हैं मिसरा, एक शेर दिए हैं और कहे हैं कि ये कहाँ तक दुरुस्त है। ऐसे जितने भी अहबाब ने जो कुछ भेजा है, मैं कोशिश करूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूँ। देखिए, इन्होंने रखा है नाम, जो ये चुना है, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। इसको देखें, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन पे ये जो दोनों मिसरे हैं, क्या इस पर आ रहे हैं, इसको देखना है आपको। तो यहाँ देखिए, तेरी याद के सहारे हूँ जिंदा, भूल जाऊं तुम्हें तो दम निकले। मैंने क्लियर कर दिया यहाँ पर, फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। इसमें अगर कहीं हम तख्ती करते हैं तो तख्ती के मुताबिक जो आता है, तो भूल जाऊं तुम्हें तो दम निकले, ये सही आ रहा है। किस तरह आ रहा है? फा भू, एन है अलग, तो लाम यहाँ पर है, ला जा और तुन तो ऊ, क्योंकि इसमें नुन गुन्ना की गिनती नहीं होती है, नुन गुन्ना का शुमार नहीं होता है, इसलिए इस लिहाज से ये भूल जाऊं फ़ाइलातुन। तुम्हें तो दम, मफ़ाइलुन, बिल्कुल तुम्हें या तुम्हें अगर आप पढ़ेंगे तो आवाज़ एक ही तरह की होगी। तो इसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो इसमें छुप रहे हैं, जैसे हे, ये, हे और नुन गुन्ना दो एक साथ। तो तुम्हें को तुम्हें भी लिखेंगे तो वही आवाज़ आएगी। तो दम, जल्दी पढ़ के देखें आप। तो दम, कदम, सनम, भरम, तो दम। तो यहाँ पर तो दम इस तरह लिख रहे हैं, क्योंकि वाव की आवाज़ इसमें नहीं आ रही है, पेश की आवाज़ आ रही है। और निकले फेलुन। अब इसको हम लोग देखते हैं, क्या पहला मिसरा इस पर आ रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, पहला मिसरा इस पर फ़ाइलातुन मफ़ाइलुन फ़ेलुन। तेरी या, अब बताइए, तेरी या इसको कहे तेरी याद, अगर इसको अलग से लिखते हैं तो तेरी, तेरी, ये भी नहीं होगा, तेरी, ये कभी भी फा ए पर नहीं आ सकता है, तेरी मफा हो जाएगा, तेरी मफा, फा पे नहीं आएगा। तो पहले तो ये गलत हो गया, फा पे नहीं आएगा, ये तेरी जब भी आएगा तो ये मफा आएगा, फा पे नहीं आएगा ये। अब आगे देखें, याद के सारे, जब पहला ही ये हो गया तो फिर आगे करने की जरूरत नहीं है। एक खास बात मैं आपको बता रहा हूं, देखिए यहाँ पर लिखा गया तेरी। तेरी क्या है? वाहिद का सेगा है ये, वाहिद। इसको याद रखेंगे, जिंदगी भर याद रखेंगे। अच्छे लोग इसमें गलती कर जाते हैं। तेरी जब वाहिद का सेगा है तो तुम्हें ये जमा का सेगा है। जब तेरी का इस्तेमाल करेंगे तब यहाँ पर तुझे का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर तुम्हारी लिखते तब यहाँ पर तुम्हें कह सकते थे, ये खास बात है। अगर आप तू लिखते हैं, तू, तो तू के बदले तुझे लिखेंगे आप। तुम लिखेंगे तो तुम के बदले तुम्हें। तेरी, तुम्हारी। अब पहले मिसरे में कुछ लोग तू लिख देते हैं और दूसरे मिसरे में तुम्हारी लिख देते हैं, जो गलत है। इस बात का खास ख्याल रखेंगे। पहले मिसरे में अगर तू लिख रहे हैं तो दूसरे मिसरे में तुझे या तेरी का ही इस्तेमाल करना है। अगर तुम लिख रहे हैं तो तुम के बाद तुम्हें या तुम्हारी का इस्तेमाल करना है। तो ये एक बड़ी खामी है इनकी, जो इनको ठीक करना चाहिए। चलिए, उसके बाद हम दूसरा मैसेज देख रहे हैं। अभी आया है जनाब मोहम्मद शादाब साहब का। मोहम्मद शादाब साहब ने एक नात पाक भेजी है। आयतों से मिलाकर उनकी यकजा सना कर रहा हूँ, बात रुखसार की आ गई है, वद्दुहा कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने जो कहा, इसके बाद इन्होंने कहा कि क्या ये फ़ाइलुन 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 फ़े पर आ रहा है? तो मैंने इनको जवाब दिया कि नहीं, ये फ़ाइलुन फ़ाइलुन, इन्होंने कहा फ़ाइलुन फ़ाइलुन फ़ाइलातुन फ़े। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको मिटा ही देता हूँ तो ठीक रहेगा, यहाँ से मिटा देता हूँ। आयतें, फाइलुन। अब देखिए, जो नात पाक आई थी
आयतें आयतों से मिलाकर उनकी यकजा सना कर रहा हूं। मैंने इसकी तख्तीक की है और आप इसे देखें। मैंने उनको बताया था कि ये फाइलुन 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 फे, फाइलुन 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 फे पर ये नात पाक है। कैसे है आप देख लें। आयतें आयतें, फाइलुन आयतों, फाइलुन से मिला फाइलुन कर फे, उनकी यक, क्योंकि की पूरी आवाज नहीं आ रही है, उनकी यक, उनकी यक, फाइलुन जासना, फाइलुन कर रहा, फाइलुन हूं फे। तो ये इस पर है। अगर कहीं से कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या आयतों, फाइलुन पर कैसे हो गया। आयतें, अलिफ अगर कहीं रहे और इस पर मद रहे तो उसको 2 अलिफ शुमार करना है। आ य, अलग से लिख के मैं बता रहा हूं, आ य तो, ये हुआ आयतों। फाइलुन, क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि अगर नून गुन्ना हो तो फिर उसका शुमार नहीं होता है। तो आयतों या आयतें जो भी कहेंगे, नून गुन्ना का शुमार नहीं करना है आपको। और अलिफ पर जब मद है तो उसको 2 बार पढ़ना है। तो यहां पर क्या हुआ कि इसमें पता चला कि इसको डबल, यानी अलिफ को 2 बार इस्तेमाल करेंगे। आगे देखें, एक और मैसेज आया है। मोहम्मद बरकतुल्लाह साहब का भी मैसेज है, उन्होंने भी कुछ पूछा है। बहरहाल वो ऐसा नहीं है कि वो आपके सामने शामिल किया जाए, क्योंकि जो लोग अच्छा लिखते हैं तो वो उनका कुछ नहीं है, उनके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ। जहाँ कुछ समझना होता है तो वही मैं आप लोगों के सामने लाता हूँ। एक भेजा है RS, पता है ज़्यादा नहीं। मोहब्बत से दामन बचाकर तो देखो, बचेगा नहीं तुम बचाकर तो देखो। बहुत अच्छा है, लेकिन मैंने पहले ही कहा था कि आप जब भी लिखें कम लिखा करें। अब इसमें मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 लगभग 10 अशार है। अब 10 अशार है, इसकी इस्लाह करने भी बहुत मुश्किल है, उतना वक्त नहीं रहता है। आप कम लिखें, 5 अशार काफ़ी हो गए। 5 अशार से ज़्यादा अगर आप लिखते हैं और उसकी इस्लाह के लिए देते हैं तो फिर ये बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। मैं क्या कहूँ, मैं ये शेयर कर दूंगा, बता दूंगा कि देखिए इतना लंबा, तो यहाँ पर मजबूरी है मेरी कि मैं इस्लाह नहीं कर सकता। एक और है, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हैं, इनका बंदा नाचीज़ है। इन्होंने लिखा, यही हसरत है कि जाए मदीने में, खैरात रहमत की पाए मदीने में। अब देखिए यहाँ पर इसको देख रहे हैं, यही हसरत है कि जाए मदीने में, कि जाए मदीने में। इसके बाद है खैरात रहमत की पाए मदीने में, खैरात रहमत की पाए मदीने में। अब इन्होंने इसको दिया इस्लाह के लिए, आप बताएंगे क्या मैं इसकी इस्लाह कर सकता हूँ। यही हसरत है कि जाए मदीने में, खैरात रहमत की पाए मदीने में। ये काफिया और रदीफ, बस इसमें 2 का ख्याल रखा गया है, इधर किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखा गया। यही हसरत है कि खैरात रहमत की कैसे सेट होगा। ये परेशानी मेरे साथ हो जाती है और मैं आगे क्या कहूँ। इसमें काफ़ी और रदीफ की ही पाबंदी की गई है, बेहतर किया है काफ़ी और रदीफ में, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं है, तो मजबूरी है मेरे साथ। एक और है साहब रमीज़ इफ्तिखार साहब। रमीज़ इफ्तिखार साहब ने जो कुछ लिखा है मुझे अब याद आती है, वो उसके हाथ की चाय इसी जाड़े के मौसम में जब उसने बनाई थी। बहुत अच्छी नज़्म इन्होंने लिखी है। ये सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखते हैं, बेहतरीन लिख रहे हैं, तो यहाँ कहीं से कोई परेशानी नहीं है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको और आगे बनाए। उसके बाद राशिद अहमद साहब है। राशिद अहमद साहब मेरे बहुत ख़ास है, मेहरबान है। इन्होंने जो कुछ लिखा है बहुत अच्छा लिखा है, यहाँ भी परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बहुत सारे लोग हैं जिनका मैसेज है, लेकिन मैं यही कह सकता हूँ कि अगर आप इस्लाह चाहते हैं तो कुछ न कुछ जानकारी तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि उतना वक्त नहीं रहता मेरे पास। तो कोशिश करें कि आप उस लायक बने। सिर्फ काफ़िया और रदीफ पे गिरफ्त हो जाए तो वो शायरी नहीं होती। तो शायरी के लिए थोड़ी सी मेहनत करें।
मेहनत का मतलब ये है कि आप पढ़ें, दूसरों की किताबों को पढ़ें, दूसरों के कलाम को पढ़ें, उसके बाद तब लिखें। और कुछ लिखने वाले ऐसे भी मिले कि उन्होंने एक ऐसी नामानुस बहर में कलाम लिखा जो खुद मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। मैं कहूँ कि मैं कोई उस्ताद नहीं हूँ, आप ही के ग्रुप का एक हूँ, बस थोड़ी सी जानकारी है, क्योंकि मैं जब कुछ वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा पढ़ लेता हूँ, उसकी तैयारी कर लेता हूँ, इसलिए थोड़ी सी हो सकता है बहुत सारे लोग मुझसे बहुत ज़्यादा जानकार भी होंगे, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जानकार नहीं हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप नामानुस बहर लाएंगे, नामानुस अल्फाज लाएंगे, कुछ लोग तो ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके लिए मुझे लुगत देखनी पड़ी। अब बताइए, अब मैं क्या कर सकता हूँ। कोशिश करें आसान लिखें और मुताला करें ताकि आपकी शायरी बेहतर हो। आज के लिए इतना ही। कोई किसी तरह का कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, और हाँ, जो भी मैसेज करेंगे आप, उसकी वीडियो बनाई जाएगी और उस वीडियो में मैं आपका जवाब दूंगा ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।